ब्यावर के किशनगंज क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहे युवक को देश विरोधी गतिविधियां होने पर गिरफ्तार किया गया है। पिछले करीब 2 सालों से ब्यावर में रहकर आलू प्याज बेच रहे अजरुद्दीन मेवात नामक युवक ने रास आर्मी एरिया में घुसने का प्रयास किया और पकड़ा गया। पकड़े जाने पर अजरुद्दीन ने आर्मी चीफ बिपिन रावत से मिलने भी इच्छा जाहिर की। युवक के संदिग्ध होने पर आर्मी ने युवक को रास पुलिस के सुपुर्द किया। आर्मी एरिया में घुसने के पीछे के कारण जानने पर युवक सिर्फ गलती होने की बात करता रहा, लेकिन मोबाइल हिस्ट्री चेक करने पर पुलिस हाई अलर्ट हो गई। हिस्ट्री में आतंकवादी बनने और आतंकवादी कसाब से जुड़ी जानकारियों की सर्चिंग मिलने पर पुलिस ने आरोपी युवक की खोजबीन शुरू की। ब्यावर के किशनगंज क्षेत्र में मकान के किराए में रह रहे आरोपी के कमरे की तलाशी ली गई तो मौके पर रजिस्टर मिला, जिसमें देश विरोधी चौंकाने वाली बातें भी सामने आई। जानकारी के मुताबिक रजिस्टर में प्रधानमंत्री मोदी सहित अन्य नेताओं की जानकारी थी। यहां तक कि इंडिया गेट, पुलवामा हमला, 56 आतंकवादी बनाने और मिशनपुरा जैसी कई बातें रजिस्टर में इंद्राज थी। पुलिस ने रजिस्टर को अपने कब्जे में लिया। मौके पर कमरे में मीट बनाया हुआ था। पुलिस ने कमरे पर ताला लगाकर कमरे को सील कर दिया। राज पुलिस का कहना है कि आरोपी को पाली हेडक्वार्टर सौंपा जाएगा और गहराई से खोजबीन की जाएगी। दरअसल पकड़ा गया आरोपी रतलाम निवासी अजरुद्दीन है, जो कि पिछले 2 सालों से ब्यावर के किशनगंज क्षेत्र में रह रहा था। अजरुद्दीन ब्यावर के चांगेट पर आलू प्याज का ठेला लगाता था। वर्तमान में मेल कॉलोनी फाटक के पास आरोपी ठेला लगा रहा था। आसपास रहने वाले लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक अजरुद्दीन व्यवहार में सही था, लेकिन जानकारी मिली है कि महीने 2 महीने में कोई ना कोई उससे मिलने भी आता था। यहाँ तक कि चांग क्षेत्र में भी उसने अपने करीबी नजदीकियां लोगों से बनाने की कोशिश की थी। आरोपी ने ब्यावर में आते ही सबसे पहले प्रोडक्ट सेल करने का काम किया। उसके बाद उसने आलू प्याज बेचने का काम किया। पुलिस ने माना कि कमरे में मिला रजिस्टर और मोबाइल हिस्ट्री प्रारंभिक तौर पर संकेत करते हैं कि युवक आतंकवादी या देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। इसी को आधार मानकर उससे गहन पूछताछ की जा रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि यदि युवक देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है तो उसके तार कहां से जुड़े हैं। युवक ने 26/11 यानी कि 26 नवंबर की दिनांक को ही आर्मी एरिया में घुसने की योजना बनाई, या ये सिर्फ एक संयोग था, या फिर मोबाइल में मिली कसाब की जानकारी से भी इस दिनांक का कनेक्शन है। क्या युवक 2 साल में इससे पहले भी आर्मी एरिया में घुसने की कई बार कोशिश कर चुका है? आखिर युवक का रजिस्टर में लिखी बातों से क्या नाता है? मिशन पूरा या आतंकवादी बनाने संबंधित ऐसी क्या जासूसी है जो मासूम चेहरे के पीछे आतंकवादी की तस्वीर दिखाती है? ऐसे कई सवाल हैं जो अब पुलिस के साथ सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट होकर उसकी खोज में लगी है।